वास्तविक ताकत केवल नियम बनाने में नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने में होती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित निर्णायक गण, अतिथिगण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर वंदन। आज मैं आप सभी के सामने इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूँ कि ब्रिक्स भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से भी अधिक वैश्विक ताकत देता है। आदरणीय महोदय, आज की दुनिया केवल सैन्य शक्ति से तो नहीं चल सकती, बल्कि आर्थिक शक्ति, तकनीकी नेतृत्व, ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक सहयोग, व्यापारिक साझेदारी और न जाने किन किन तत्वों से संचालित होती है। और ब्रिक्स ऐसे ही समय में भारत को मात्र एक मंच नहीं बल्कि भविष्य का नेतृत्व करने और विश्व का नेतृत्व करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो इसमें बुराई क्या है? ब्रिक्स तो भविष्य की भी आर्थिक शक्ति का केंद्र है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा हाल के वर्षों में जुड़े कुछ नए सदस्य देश भी शामिल हैं। यह समूह विश्व की बड़ी आबादी, विशाल प्राकृतिक संसाधनों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के भी महत्वपूर्ण हिस्से का नेतृत्व करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि अर्थ ही राज्य का मूल है। यानी जब आर्थिक शक्ति बढ़ती है तब राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता है। तो क्या मैं यह नहीं कह सकता कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं भारत की भी आर्थिक शक्ति को और अधिक मजबूत बनाता है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी तो यही कहा था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक शक्ति है। ब्रिक्स भारत को एक निर्णय लेने वाला सशक्त देश बनाता है, मात्र कोई साधारण सा दर्शक नहीं। ब्रिक्स आज के समय में भारत की तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी नहीं है। मान लीजिए भविष्य में स्थायी सदस्यता हो भी जाए तो भी तो वहां पहले से मौजूद स्थायी सदस्यों की संरचना और वीटो व्यवस्था ही वहां के निर्णयों को प्रभावित करेगी। भारत का तो वहां होना ना होना एक समान ही हुआ। इसके विपरीत ब्रिक्स में आज भारत नीति निर्माण, विकास, नई संस्थाओं के निर्माण और ना जाने किन किन निर्माणों, नीतियों, निर्णयों को मात्र प्रभावित नहीं करता बल्कि उनमें एक सक्रिय भूमिका भी निभाता है। ब्रिक्स ने तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का विकल्प भी प्रस्तुत किया। यानी ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो आज के प्रगतिशील देशों के लिए वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यह संदेश देता है कि आज की दुनिया में आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व मात्र कुछ पारंपरिक देश नहीं बल्कि नए उभरते हुए देश, नए उभरती हुई शक्तियां करेंगी। भारत अक्सर ही विकासशील देशों की समस्याओं को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है और ब्रिक्स भी तो भारत की इसी भूमिका को और अधिक मजबूत करता है। आदरणीय महोदय, मैं आपसे यह नहीं कहता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मैं तो यह नहीं कहता, बल्कि ये तो भारत की प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत करती है। बल्कि आज के इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में निवेश, व्यापार, आर्थिक शक्ति, ऊर्जा सुरक्षा ही भारत को अधिक व्यापक प्रभाव प्रदान कर सकती है और ब्रिक्स इन सभी क्षेत्रों में भारत की भूमिका को और अधिक मजबूत करता है। तो महोदय, अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार भारत केवल विश्व का अनुसरण करने वाला राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनने की क्षमता रखता है। क्या यह उचित नहीं? स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद।